हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय शर्मा और ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख के आना। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बात की थी कि अगर हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, उसके साथ में एक बॉब अटैच्ड है, और अगर हम चाहते हैं कि उसको हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि वो उस कंप्लीट जो सर्कुलर पाथ है उसे कंप्लीट कर दे। समझ में आ रहा है? और हमने किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना भी हमने सीखा हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं आता है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको देख के आना। अगर आपको आता है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास में एक प्यारा सा सर्कल। इतना प्यारा नहीं बना, बता देते हैं यार। ये है एक सर्कल, ये है स्ट्रिंग आर लेंथ, ये है बॉब जिसका मास है एम। ठीक है, टेंशन का फॉर्मूला मुझे पता है, आप भूल गए होंगे। T इक्वल्स टू mv² बाई आर प्लस mg cos थीटा होता है। ये कैसे होता है नहीं पता आपको, देख लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये मास है, बॉब है ना ये, तो वेट लगेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज mg। इसका mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड बनेगा, कितना बनेगा, mg cos थीटा। mg sin थीटा भी बनेगा, उसकी नीड नहीं हमको। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके ऊपर हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि सेंटर से आगे लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी आप इसको कर सकते हो, हम सेंट्रीफ्यूगल से कर रहे हैं बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल एक तरह का स्यूडो फोर्स है, और स्यूडो फोर्सेस को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तब हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, बैलेंस कर लेंगे। तो बेटा इस डायरेक्शन के अंदर ही क्या एक स्यूडो फोर्स लगेगा, दैट इज mv² बाई आर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से भी हम इसको कर सकते थे, पहले ही बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो इस डायरेक्शन में बच्चे क्या लगेगी, टेंशन लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने सारी के सारी चीजें क्लियर की हैं ढंग से। तो अगर आपको नहीं पता, एक बार लेक्चर नंबर 1 देख के आइएगा इधर। ठीक है, तो जो टेंशन होगी देखो स्ट्रिंग के अंदर, क्या वो mv² बाई आर प्लस में mg cos थीटा के बराबर होगी होगी। अच्छा, हमको कौन सी कंडीशन लेनी है कि जब ये जो पार्टिकल है वो सर्कल को छोड़ दे, इस सर्कल को छोड़ दे। ठीक है, क्या इसका मतलब ये है, हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि कोई पार्टिकल अपने सर्कल को कब छोड़ेगा, जब उसके स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 0 हो जाए या फिर नेगेटिव हो। नेगेटिव टेंशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग का सिलेक्ट करना, स्ट्रिंग के अंदर सलवटें आना। तो अगर स्ट्रिंग के अंदर सलवटें या फिर स्ट्रिंग सिलेक्ट कर गई है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पार्टिकल है, जो बॉब है, वो सर्कल को छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि टी जो है 0 है, किसके लिए, ताकि ये सर्कल को छोड़ दे। किन कंडीशंस पे, तो टेंशन को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या mv² बाई आर जो है माइनस mg cos थीटा आ जाएगा। ये 0 इसको साइड भेज दो, आ जाएगा माइनस mg cos थीटा। यहां पे कर लेते हैं mv² बाय आर इज इक्वल्स टू, क्या मैं cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। ठीक है, m यहां से m से m बेटा कैंसिल, v² कितना आ जाएगा, आर जी माइनस साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, क्या आपको साइन की प्रॉपर्टी याद है, ये वाली, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा। ये आपको याद ही होगा। हाँ भाई, मैथ्स वालों आ जाए सर। तो क्या मैं इस माइनस को अंदर भेज सकता हूँ, भेज सकता हूँ। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी साइन थीटा माइनस 90। बेटा माइनस को अंदर भेज दिया तो ये जो है हो जाएगा प्लस का, हो गया प्लस का, ये 90 प्लस का था, हो जाएगा माइनस का, हो गया माइनस का। राइट, ठीक है। ये वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पे टेंशन की वैल्यू 0 होगी, जिस वेलोसिटी पे टेंशन की वैल्यू 0 होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है, सारे की सारी पॉजिटिव वैल्यू जो कि अंडर रूट में है, वो पॉसिबल हो सकती है ना। कौन सी पॉसिबल नहीं होंगी,
अगर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव आई, विच इज नॉट पॉसिबल, आपको पता होगा अगर अंडर रूट में -1 है, -1 है, तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट रियल नंबर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि जहां भी अंदर की वैल्यू जो है, जहां भी जो अंदर की वैल्यू है वो नेगेटिव आनी स्टार्ट हो जाए, जहां तक नेगेटिव आएगी वहां तक वेलोसिटी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब वहां तक टेंशन जीरो हो ही नहीं सकती। डीसी पांडे और अलग अलग बुक्स के अंदर जो है इसका अलग अलग मेथड आपको गिवन है, ठीक है। हम थोड़े से सिंपल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, ठीक है। आओ देखते हैं। बच्चे एक बात बताओ, जो थीटा की वैल्यू है जब वो 90 से कम होगी, जब वो 90 से कम होगी, देखो इधर अगर थीटा की वैल्यू 45 होती है तब साइन ये कितना आ जाएगा, 45 माइनस 90, -45 बचेगा अंदर, -45 बचेगा अंदर, ठीक है। मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, 90 से कम है, तो ये पक्का पता है कि जो अंदर की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, और रूट में अगर नेगेटिव है इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है इसका मतलब क्या है बच्चे, कि v जो है v इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? और अगर v पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि टेंशन जीरो नहीं होगी। कब तक नहीं होगी बेटा? जब तक थीटा की वैल्यू 90 से कम है। मतलब कि यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी ना तो t की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती, इस पॉइंट तक। समझ में आ रहा है? दोबारा से बेटा देखो एक बार, इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू होगी 90, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज कर रहा हूँ, थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं थीटा को बेटा इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे जो वैल्यू है इसकी 90 तक तो नेगेटिव ही रहेगी। हाँ 90 के बाद में अगर मैं इसको 90 से प्लस करता हूँ 91 92, तब इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, तब वेलोसिटी पॉसिबल हो सकती है। अगर वेलोसिटी पॉसिबल है इसका मतलब कि टेंशन पॉसिबल हो सकती है। हमेशा होगी ऐसा ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि टेंशन जीरो हो जाए। बट हाँ अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तब तो क्लियर है कि इससे पहले टेंशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, चाहे आपने जितनी मर्जी वेलोसिटी दी हो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, इस पॉइंट तक जो है वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। वो पहली वैल्यू वेलोसिटी की पॉसिबल कब होगी? जब थीटा की वैल्यू बेटा एग्जैक्ट 90 होगी, एग्जैक्ट 90 होगी। इसका मतलब यह है कि 90 के बाद में या फिर 90 पे, जस्ट 90 पे टेंशन जीरो हो सकती है, टेंशन जीरो हो सकती है। समझ में आ रहा है? जस्ट 90 पे। तो क्या इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? करें फाइंड। जब थीटा 90 हो, देखो पहले, अरे सुनो यार, पहले कंडीशन क्या है, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम है तब t कैन नॉट बी जीरो, t कैन नॉट बी जीरो if theta is equals to 90 degree then v is equals to 0। कैसे? साइन थीटा के बदले आप क्या लिखेंगे बेटा? 90, 90 माइनस 90 जीरो होता है, तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी? जीरो। अब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो तो पॉसिबल होती है, हो सकती है ना, तो इसका मतलब टेंशन भी जीरो हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब कि जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी तब टेंशन भी जीरो होगी। तो बात बताओ, मुझे कितनी इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि मेरा पार्टिकल सिर्फ यहां तक जाए? सुनो 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 सुनो, पूरा ध्यान से सुनो। अगर आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 के अंदर जब हमने इस पॉइंट पे वेलोसिटी दी थी √5gr, याद है? √5gr, तब ये पार्टिकल जो है बेटा वो इस पॉइंट से लेके आया था वापस से, मतलब कि एक सर्कल को कंप्लीट किया था जब हमने लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दी थी √5gr, याद होगा आपको? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दूं कि मेरा पार्टिकल यहां से लेके सिर्फ यहां तक जाए, ज्यादा ऊपर ना जाए, सिर्फ यहां तक जाए, वेलोसिटी यहां पे पहुंच के जीरो हो जाए, टेंशन भी जीरो हो जाए। आ रहा समझ में? ठीक है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेटा इधर भी सेम, इधर भी सेम, ये ग्राउंड है तो पोटेंशियल एनर्जी ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट कितनी होगी? जीरो होगी, बिकॉज ग्राउंड और ए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना? जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो बेटा डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है
ए पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे हाफ एम वी ए स्क्वायर, समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे जीरो होगी बिकॉज एम जी एच होता है ना, और एच कितना है, जीरो है, ग्राउंड से लेके ए पॉइंट का डिस्टेंस जीरो है ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, इस पॉइंट पे बच्चे वेलोसिटी कितनी आई थी, जीरो आई थी, तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी होगी, देखो ये डिस्टेंस आर था ना, ये जो पार्टिकल है ग्राउंड से कितना ऊपर है, आर ऊपर है क्या ग्राउंड से, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच होता है, यहाँ पे एच के बदले आर ही तो है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी आर हो जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट बराबर होगी मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट के, पढ़ा हुआ आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, या फिर कर लो यार चलो ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट के प्लस में काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट के। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी थी, जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी थी बेटा, कितनी थी, एम जी आर, एम जी आर, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे जीरो। अब एम से एम कैंसिल, टू को भेजो उस साइड, वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी आर, वी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी आर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है कि मिनिमम वेलोसिटी इतनी तो आपको चाहिए ही, अगर आप चाहते हैं कि टेंशन किसी भी पॉइंट पे जीरो हो, किसी भी पॉइंट पे जीरो हो, तो मिनिमम वेलोसिटी बेटा इतनी चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम वेलोसिटी होगी फिर क्या होगा, फिर हाँ हो सकता है कि कोई पार्टिकल सर्कल कंप्लीट ना करे, बट वो सर्कल छोड़ेगा नहीं। अरे पढ़ा हुआ ना, यहाँ पे किसी भी एंगल पे पार्टिकल सर्कल छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, तो वो क्या करेगा फिर, अगर वो सर्कल नहीं छोड़ेगा, कंप्लीट भी नहीं करेगा, तो वो करेगा क्या, फिर वो ऑसिलेट करेगा। समझ में आ रहा है, एग्जांपल ले, जैसे ये था ना, अगर मैं उसको छोटी सी वेलोसिटी दूं, थोड़ी सी, ये दिख रहा है आपको, मतलब कि रूट टू जी आर से अगर मैं उसको कम वेलोसिटी दूं, ये दिख रहा है आपको, ये कर रहा है ऑसिलेट सर्कुलर पाथ के अंदर, बेटा ये सर्कुलर पाथ ही तो है, ये सर्कुलर पाथ है ना, देखो कर रहा है ऑसिलेट, समझ आ रहा है। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो गई, रूट टू जी आर से ज्यादा, फिर क्या होगा, नेक्स्ट केस में देखते हैं, नेक्स्ट केस के अंदर, ये समझ में आ गया, छापो इसको। हाँ भाई छाप लिया। वेलोसिटी कितनी आई थी वैल्यू वेलोसिटी की, अंडर रूट आर जी साइन थीटा माइनस 90 आई थी ना। अच्छा हमने देखा कि यहां तक जो है टेंशन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं जब टेंशन की वैल्यू जीरो हो, बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू रूट में माइनस में आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। अच्छा हमको पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से प्लस होगी, मतलब इससे ज्यादा होगी, तब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब कि यहां से लेके हर पॉइंट पे जो है, जहां पे भी साइन पॉजिटिव हो सकता है, वहां पे टेंशन की वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक है। बट अच्छी बात पता क्या, अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ इस पॉइंट तक करना है पता, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, सिर्फ आपको सी पॉइंट तक ही निकालना है। क्यों निकालना है, क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे बेटा रीजन ये है, हमको पता है कि अगर टेंशन इधर बच गई, अगर बेटा टेंशन इधर बच गई फिर तो बच ही जाएगी। कैसे, बिकॉज इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है वो जीरो थोड़ी होती है, इस पॉइंट पे तो जीरो थी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, तो ये वापस आएगा ऐसे। बट इस पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो होती है तो वेलोसिटी थोड़ी होती है जीरो, लास्ट लेक्चर पढ़ा था ना, टेंशन जीरो होती है तो वेलोसिटी कितनी होती है बेटा इस पॉइंट पे, रूट जी आर होती है ना, रूट जी आर होती है। तो अगर टेंशन जीरो हो भी गई, अगर टेंशन जीरो हो भी गई, तब भी ये सर्कल को लीव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। समझ में आ रहा है। तो अगर टेंशन यहां पे बच गई, इसका मतलब कि फिर तो बचे ही जाएगी। तो हमको सिर्फ इस पॉइंट तक फाइंड करना है, यहां से लेके इस पॉइंट के बीच में जो है बच्चे
यहां से लेके इस पॉइंट के बीच में टेंशन जीरो हो सकती है, टेंशन जीरो हो सकती है। तो हम डायरेक्टली इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लें, ठीक है, मतलब कि निकालते हैं। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू आई थी, इस पॉइंट पे बच्चे जो वेलोसिटी की वैल्यू आई थी, रैफ तो हमको बता भी है, बट हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस पॉइंट पे एंगल कितना होगा? 180 होगा क्या? ये थीटा है, जब ये ऐसे बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये, अरे ऐसे है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे बेटा एंगल कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? होगा 180। तो अगर थीटा 180 यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू थीटा की, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी साइन 180 माइनस 90। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी साइन 180 माइनस 90 कितना होता है? साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो रूट आर जी इस पॉइंट पे आती है वेलोसिटी जब इस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो। और ये हमने बेटा लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था ना, ठीक है। और हमको पता था कि हम कितनी इनिशियल वेलोसिटी दें कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो रूट आर जी आ जाए। देखो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था कि वो रूट 5 जी आर आता है, बट हम निकाल भी सकते हैं वही द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कैसे निकालेंगे? मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, होगा कि नहीं होगा? मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए हाफ एम वी ए स्क्वायर होता है, बताया था आपको, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो होती है ना। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये आर है, तो ये भी आर होगा। तो ग्राउंड से लेके टोटल डिस्टेंस सी पॉइंट का 2r हो जाएगा क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी 2r प्लस में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वी की वैल्यू कितनी आई थी सी पॉइंट पे? आर जी, तो वी का स्क्वायर दैट इज आर जी। 2 से इंटू करते हैं हर जगह, एम काट देते हैं, एम से देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। 2 से इंटू कर दो, वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कट जाएगा इससे, जी सॉरी ये 4 हो जाएगा, 4 जी आर प्लस में जी आर, वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 जी आर, वी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 जी आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी हो और मिनिमम कितनी हो, हमने फाइंड की थी। कितनी आई थी बेटा मिनिमम? जो कि इस पॉइंट पे थी। वी बी कितनी आई थी? वी बी नहीं है, ये है तो वी ए ही, बट ताकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाए तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? कितनी थी पता है ना? रूट 2 जी आर। क्या है इसका मतलब? ये है कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू इससे ज्यादा हुई और रूट 5 जी आर से कम हुई तो 100% जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यही तो है इसका मतलब। अगर बेटा इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है अगर रूट 2 जी आर से ज्यादा हुई या रूट 5 जी आर से कम हुई, तब क्या होगा? तब वो डेफिनेटली अपने सर्कुलर पाथ को खो देगा और पैराबोलिक पाथ करेगा फॉलो। क्या करेगा? पैराबोलिक पाथ। कैसे करेगा देखते हैं। देखो ये दिख रहा है ना आपको एग्जाम्पल हमारा प्रैक्टिकल। तो अगर मैं इसको थोड़ी सी वेलोसिटी दूं दैट इज रूट 2 जी आर से कम, तो ये एक सर्कुलर आर्क के अंदर ऑसिलेट करेगा, बट ये सर्कुलर पाथ अपना छोड़ेगा तो नहीं। समझ आ रहा है? बट अगर मैं इसको थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी दूं दैट इज रूट 2 जी आर और रूट 5 जी आर से के बीच में, तब क्या होगा? तभी पैराबोलिक पाथ करेगा फॉलो और टेंशन के और स्ट्रिंग के अंदर स्लैकनेस आ जाएगी। देखें कैसे? ऐसे, लाइक दिस। दिखा ना आपको? ये ऐसे गया और ये ऐसे आ गया, दैट इज पैराबोलिक पाथ। इसने अब सर्कल कंप्लीट नहीं किया। समझ में आ रहा है इतना? बहुत बढ़िया। तो इसको नोट करो, फिर हम लास्ट में लिखेंगे इसका कंक्लूजन। इसको नोट करो। भाई नोट कर लिया? इसको हम मिटा देते हैं। तो हमारे पास में 3 केसेस आ चुके हैं। यह है सर्कल, ये है आपका लोवेस्ट पॉइंट।
ठीक है। जब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो, इसको ए मान लेते हैं, ए पॉइंट, वो कम होगी √2gr से, तब क्या होगा? तब सर्कुलर पाथ, कोई जो मेरा बॉब है जो कि स्ट्रिंग के साथ में अटैच्ड है, वो सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा तो नहीं, समझ में आ रहा है, बट सर्कल को कंप्लीट भी नहीं करेगा। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू इससे कम है, √2gr से कम है, तब क्या होगा? जो पार्टिकल है, पार्टिकल डज नॉट लीव द सर्कल but travels in the circular arc, right? फर्स्ट केस। बेटा सेकंड केस क्या है? अगर वेलोसिटी की वैल्यू जो है इससे ज्यादा हुई और √5gr से कम हुई, मतलब कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू √2gr से ज्यादा हुई और √5gr से कम हुई, तब क्या होगा? तब पार्टिकल लीव्स द सर्कल एंड follows a parabolic path। थर्ड केस क्या है? थर्ड आपको बताइए फिर। अगर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है √5gr से, अगर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है √5gr से, तब क्या होगा? तब पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कुलर पाथ। तो ये तीन केसेस हैं आपके, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें।